जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी का आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं जो कि बीते वर्ष 2018 से लेकर 25 तक लगातार पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों को चुनकर आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। जगह का नाम आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ के लेखक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, अभिनयो किस नदी पर स्थित है। पूछ रहा है कि अभिनयो किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों अभिनयो किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन में दिया है रोन, सोन, टेम्स और टोन। तो राइट आंसर हो जाएगा रोन नदी पर। अभिनयो किस नदी पर स्थित है, रोन नदी पर दोस्तों स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कॉमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। पूछ रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, निम्न मध्यम वर्ग। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको मारना है, तो मध्यम वर्ग मारिएगा। अगर ये ना दिया होगा तो लिखेगा निम्न मध्यम वर्ग, एक साथ लिखेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, भाई बहन में समास बताना है। पूछ रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास होगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों क्वेश्चन। भाई बहन में द्वंद्व समास होगा। जैसे कि लोटा डोरी में भी द्वंद्व समास होगा, माता पिता में भी द्वंद्व समास होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। पूछ रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का ए, नर्तक के रूप में। किस रूप में? नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज नर्तक के रूप में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 7 नंबर, प्रकार में उपसर्ग बताना है। पूछ रहा है कि प्रकार में कौन सा उपसर्ग होगा। ऑप्शन में दिया है प, बी में दिया है प्र और सी में दिया है र और डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्र उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 8 नंबर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों क्वेश्चन। भाववाचक मतलब किसी चीज़ का भाव होना, जैसे कि भाव बताना कि यह चीज़ मीठा है, मुझे घाव लगा है, यह सर्दी है, गर्मी है, भाव बता रहा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होगा, सही मिल रहा है, सर्दी 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सब भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 9 नंबर, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि 9 नंबर का क्वेश्चन नहीं मालूम है सर, बता दीजिए, तो आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। प्रयास करना है आप लोगों को अपने से बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, सभ्य समाज की आवश्यकता है। पूछ रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है किस में। तो श्रम विभाजन में। किस में है सभ्य समाज की स्थापना, आवश्यकता श्रम विभाजन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, राजगृह में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि राजगृह में समास कौन है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजगृह में कौन सा समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। पूछ रहा है कि रसखान जी दिल्ली से कहाँ चले गए। तो ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा, बी में पंजाब, सी में ब्रजभूमि और डी में दिया है पटना। तो ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों, ब्रजभूमि। रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, शुद्ध शब्द का चयन करना है। पूछ रहा है शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। प्रकृति देखते हैं दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है। ई सब प्रकृति गलत है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 14 नंबर, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पूछ रहा है हाथ खाली होने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास पैसा ना होना। हाथ खाली होना मतलब पास, आपके पास पैसा नहीं होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, हिरोशिमा किस देश में स्थित है। पूछ रहा है कि हिरोशिमा किस देश पर स्थित है। तो हिरोशिमा जापान पर स्थित है दोस्तों। यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का
16 नंबर कुंवर नारायण कवि है, पूछ रहा है कुंवर नारायण कवि हैं, कैसे कवि हैं? तो नगर संवेदक, नगर संवेदक या शहर संवेदक, नगर नहीं देगा तो शहर देगा, शहर संवेदक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 17 नंबर, सेनापति में समास बताना है, पूछ रहा है सेनापति में समास है तो सेनापति में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? पूछ रहा है जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा दोस्तों, 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ है? पूछ रहा है कि अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो दलित परिवार में हुआ। किस परिवार में दोस्तों? दलित परिवार में हुआ है, दलित परिवार में हुआ है अंबेडकर जी का जन्म। किस परिवार में हुआ है? दलित परिवार में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों, MP में हुआ है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का पपाती की उम्र क्या थी? पूछ रहा है पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र दोस्तों 12 वर्ष थी। कितना वर्ष थी? 12 वर्ष। आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितना अपने से सब सही कर पाए हैं? 20 में कितना सही कर पाए हैं आपको कमेंट में बताना है कि 20 में 18 किए हैं या 15 किए हैं या 17 किए हैं, और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, और अगला ऑब्जेक्टिव किस टॉपिक पर चाहिए, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, मैथ या हिंदी या इंग्लिश का, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।